आप सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती, माता सावित्री और भगवान शंकर की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत कब करें, 26 मई को या 27 मई को। वट सावित्री व्रत का पूजन किस समय है, वट सावित्री व्रत का पारायण किस समय करना है और किस प्रकार से वट सावित्री व्रत करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी आगे प्राप्त होती रहिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। यह व्रत भारत के उत्तरी भाग में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को और भारत के दक्षिणी भाग में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, मंगल की कामना के लिए करती है। इस व्रत में भगवान शंकर की, माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता के अनुसार इस व्रत को माता सावित्री ने करने के बाद अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। इस व्रत का इतना बड़ा विशेष महत्व होता है कि कोई भी अकाल मृत्यु उस स्त्री के सुहाग को हानि नहीं पहुंचा सकती जो स्त्री अपने सुहाग के लिए इस व्रत को करती है। यह व्रत इस वर्ष 26 मई दिन सोमवार को किया जाएगा। 26 मई को अमावस्या तिथि ही प्रातः 10:31 पर प्राप्त हो रही है और 27 मई को 8:31 तक रहेगी। अतः यह व्रत 26 मई को ही किया जाएगा और इस व्रत का पारायण 27 मई को प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्याह्न आप लोग कर सकते हैं। इस व्रत की विशेष सामग्री क्या रहेगी? सबसे पहले आपको एक पात्र में दूध लेना है, एक पात्र में आपको जल लेना है, एक बांस का पंखा लेना है, 5 आपको जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत लेने हैं, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, थोड़ी सी आपको कुमकुम लेनी है, लगभग 50 या 100 ग्राम के करीब आपको चावल अक्षत लेने हैं, थोड़ा सा आपको दूर्वा लेना है, कलावे की गुच्छी लेनी है और 2 सुपारी आपको लेनी है। उन पर आप कलावा लपेट कर रख लेना है। दोनों सुपारियों पर कलावा लपेट कर अपने पास में रखना है। उसके बाद देसी घी का दीपक तैयार करना है। एक आपको कच्चा नारियल लेना है। भोग के लिए आपको हलवा, पूरी, मालपुए और कच्चे काले चने, उबले हुए कच्चे चने लेने हैं, उनको उबाल लेना है, उनकी बाकली बना लेनी है।
खरबूजा लेना है, 5 प्रकार के अन्य मीठे फल आपको लेने हैं और 16 श्रृंगार का सामान आपको लेना है। इस प्रकार पूजन की सभी सामग्रियां आपको एकत्रित करनी है। इसके बाद आपको व्रत किस प्रकार से करना है। सुबह प्रातःकाल उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको नए वस्त्र धारण कर, सुहागन स्त्री का जोड़ा धारण कर, सुहागन अपने सुहाग की चुन्नी ओढ़े, 16 श्रृंगार धारण करे, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी इत्यादि लगाए और संपूर्ण 16 श्रृंगार धारण कर अच्छे से सजकर तैयार हो जाए। उसके बाद आपको पूजन की सामग्री में भगवान शंकर की, माँ सावित्री की, सत्यवान की, इनकी तस्वीर भी आपको अपने पास में रखनी है और पूजन की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर आप वट वृक्ष के पेड़ के पास जाए। वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करे। साफ सफाई करने के बाद अपना आसन लगाकर बैठ जाए। आसन लगाने के बाद आपको हल्दी से और आटे से वट वृक्ष के पेड़ की जड़ में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसी के साथ बाएं भाग में आपको अष्टदल कमल का चिन्ह बनाना है। अष्टदल कमल का चिन्ह बनाने के बाद आपने जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है उस पर एक वट वृक्ष के पेड़ का पत्ता रख दे। उस पत्ते के ऊपर थोड़े से हल्दी मिश्रित चावल रख लेने हैं और उनके ऊपर थोड़े से पुष्प रखने हैं। उसके बाद आपने जो सुपारी पर कलावा लपेटा है उन 2 सुपारियों को वहाँ पर रखना है। उनमें भगवान गणेश जी का और माता पार्वती का ध्यान करना है। उसी ही के पास जो आपने अष्टदल बनाया है उस पर आप कलश को स्थापित करें। उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। कलश में थोड़ी सी मिट्टी यथा सामर्थ्य दक्षिणा डाले, थोड़ा सा दूर्वा डाले, उस पर कलावल बांधे। उसके बाद आप जो दूध का पात्र लेकर आए हैं, जल का पात्र लेकर आए हैं, सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को, माता पार्वती को दूध अर्पण करें। उसके बाद वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में जल और दूध अर्पण करें। उसके बाद भगवान गणेश जी को तिलक करें। तिलक करने के बाद थोड़े से चावल अर्पित करें, थोड़े से पुष्प अर्पित करें। जनेऊ यज्ञोपवीत को हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें और थोड़ा सा दूर्वा अपने वंश की वृद्धि की कामना के लिए, व्यापार की वृद्धि की कामना के लिए भगवान गणेश को अर्पण करें। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को धूप दीप दिखाए, भोग अर्पण करें। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, फल पुष्प अर्पण करें। उसी प्रकार से फिर वट वृक्ष की पूजा करें, तिलक करें, जनेऊ चढ़ाए, कलावा बांधे, भोग अर्पण करें। माता सावित्री को, सत्यवान को तिलक करें, भगवान शंकर को तिलक करें, उनका पूजन करें। उनका पूजन करने के बाद भोग अर्पण करें। जो बांस का पंखा है वो अर्पण करें। भगवान के चरणों में जो आपने खरबूजे का फल लिया है उसको अर्पण करें। और जो आपने 16 श्रृंगार का सामान आप अपने साथ में लेकर आए हैं उस 16 श्रृंगार को
माँ पार्वती को अर्पण करे। अपने मंगल की कामना को धारण करते हुए अपने सौभाग्य की, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना करे कि हे माँ पार्वती, हे माँ जगदम्बे, जिस प्रकार से मैं आपको ये सौभाग्य पेटी का अर्पण कर रही हूँ, उसी प्रकार से सदा मेरा सुहाग, मेरी मांग का सिंदूर बना रहे। इस प्रकार माता को अर्पण करने के बाद यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दक्षिणा अर्पण करें और जो आपके पास सूत का धागा है वो सूत का धागा ले, उसको खोलकर वट वृक्ष के एक तने पर बांधकर उससे खींचते हुए उसकी परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पेड़ की शास्त्रों के अनुसार 108 बार यदि परिक्रमा की जाए तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः यदि सामर्थ्य है तो 108 बार परिक्रमा करें, अन्यथा 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का पूजन करें और व्रत का पूजन करने के बाद आपको संपूर्ण दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी पर भी, बच्चे पर भी क्रोध नहीं करना है, किसी पशु पर भी क्रोध नहीं करना है। अपने स्वामी की, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करें। संपूर्ण दिन इसी प्रकार से व्यतीत करने के बाद 27 मई को प्रातः 6:15 से लेकर 8 बजे के बीच आप व्रत का पारायण करें। जय श्री राम।